देखिए, आज हम स्टेबिलिटी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेक करनी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कंपटीशन में तो इतने क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और संग में बोर्ड में बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देखिएगा। तो देखिए, स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो रूल नंबर 1 ये है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ये है रूल नंबर 1। इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, है ना। जैसे इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, वो आप बनाना जानते ही हो, पिछले लेक्चर में बनाया है कि इस पे देखो लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड से अटैच है। तो कभी भी लोन पेयर वाली चीज अगर मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल से अटैच हो जाए तो ये -m इफेक्ट कहलाता है। ये इसको अपनी तरफ खींच लेगी, है ना। ये देखो, पाई सिग्मा फिर पाई, तो कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई सिग्मा पाई। तो क्या होगा, रेजोनेंस, है ना। ये इधर आ जाएगा और ये उठकर यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए। ये इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब आपसे कोई ये पूछ ले इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप देखिए इसमें दो डबल बॉन्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो दो डबल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड, और यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है। तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। समझ में आ गया। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, आप जानते हो ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, तो इसमें दो डबल मतलब दो पाई बॉन्ड, इसमें एक डबल एक पाई बॉन्ड, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही देखिए, इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर है। लोन पेयर वाला अगर डबल बॉन्ड से जुड़ जाए तो -m, मतलब इसे अपनी तरफ खींच लेगा, -m। और ये सिंगल से अटैच है तो ये इसको दे देगा। तो बताइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सोचिएगा। ये बन गया। तो अगर हम इसी की बात कर लें, है ना, इसको एज इट इज रहने दें, इसको ना घुमाए, बस आपसे ये पूछने बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, है ना। तो आप समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा। तो आंसर है, इसे अगर ए मान लू इसे बी, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। सिमिलरली देखिए, ओ पे लोन पेयर है और वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये इसे अपना पेयर दे देगा और ये यहां आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, जब ये पेयर इधर आएगा तो डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो आप ये बताइए क्या होगा, जब ये इधर आ जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा, ये इधर आ गया, है ना, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये उठकर इधर आ गया, अब ये उठ के इधर आएगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बताइए, है ना, ये यहां आ जाएगा, सॉरी। तो बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा होगा स्टेबल। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब बी ए से ज्यादा स्टेबल है। तो आपको तो स्ट्रक्चर दे देगा पेपर में और पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे मत जाओ। मैंने पूछा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। इन दोनों में बताओ, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। इन दोनों में बताओ,
अब इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये रूल नंबर 1 चल रहा है। इसका एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। देखो, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है, इसको बोराजाइन कहती है, NH BH, NH BH ऑल्टरनेटिव। अब N पे होता है एक लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर उठकर इधर आ जाएगा, लोन पेयर उठ के इधर। तो बताइए इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सोचिए। ये लोन पेयर इधर आएगा तो क्या बना देगा, बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड। इसको बना लीजिए NH BH, NH BH, ऐसे बना लीजिए। अब N के पास आप देखो, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए। जबकि N के संग क्या होता है, 3 बॉन्ड, तो इस पर प्लस चार्ज लगा दो। अब आपसे कोई पूछे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, बताइए, है ना। तो आप जानते हैं इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर ये बी है, ये ए है, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो समझ गए, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिन लीजिए, जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो पहला रूल ये है, सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। मतलब अगर कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कई सारे रूल एक साथ मिलते हुए दिखाई देंगे, तो आप प्रेफरेंस ऐसे ही देंगे जैसे सिखाया जा रहा है, कि सबसे पहले ये चेक करेंगे आप। अगर दोनों में डबल बॉन्ड सेम हो तो फिर दूसरा फंडा है। देखिए, रूल नंबर 2 यहां सिखा देते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि नॉन पोलर कंपाउंड जो होती हैं आर मोर स्टेबल देन डाइपोलर। ये दूसरा रूल है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर मतलब जिस पर चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, फिनॉल ये लिखा हुआ है। अब इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। देखो, इस पे लोन पेयर है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। ये क्या करता है, अपना पेयर उठाकर इसे दे देता है ना। पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जो ये शो करता है वही रेजोनेंस शो करता है। तो पाई सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा और लोन पेयर, तो ये इधर आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड उठकर इधर आ जाएगा, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एज इट इज हैं। तो अब पेपर में कोई पूछे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, देखिए जितने डबल बॉन्ड इसमें हैं, तीन, तीन ही इसमें, तो पहला रूल फेल हो गया, पाई बॉन्ड सेम है। अब देखेंगे चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये नॉन पोलर है। इस पर चार्ज है, ये डाईपोलर है। तो अभी अभी लिखवाया है, जो नॉन पोलर होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है डाईपोलर से। आंसर ये होगा। ये दूसरा फंडा है, और सीक्वेंस से लगाना है, पहले ये चेक करना है फिर ये चेक करना है, उल्टा मत कर देना कहीं भी। लिख लीजिएगा,
जैसे आपसे कोई ये कहे कि ये एक एग्जाम्पल और देख लो, ये एनिलीन है, इस पर लोन पेयर है, क्या होगा इसका आइसो ये बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस पे लोन पेयर है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जैसे ही इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर चला जाएगा, ये एज इट इज है। तो देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर, इस पर चार्ज है डाइपोलर, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, लिख लीजिएगा। चलिए अब आपको रूल नंबर 3 सीखना है, और रूल नंबर 3 क्या है वो देखिए, यहां सिखा देते हैं। रूल नंबर 3, लिखो मॉलिक्यूल हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट is more stable than incomplete octet। जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इनकम्प्लीट से। जैसे यही एग्जाम्पल है, आपके पास पेपर में एक एग्जाम्पल ले लिया ये, और एक इसी का दूसरा बना दिया, मान लो ये बना दिए, इसका नाम ए डाल दिया, इसका बी, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखोगे ये जो बी लिखा है तुम्हारे पास, इस पे आप ढंग से देखिएगा, ये बी जो दिखाई दे रहा है इसका बोरॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इसने एक शेयर इधर कर लिया, एक इधर एक इधर, तो इसके पास 6 रह गए। और अगर इसको देखें, इसके पास क्या स्थिति है, देखो इधर एक एच, इधर एक एच, और माइनस और लगा हुआ है, तो बोरॉन के बाहर होते हैं 3, एक इधर शेयर करा, एक इधर करा, 2 इधर करे, एक बचा हुआ है, तो इसके पास 8 हो गए। भाई देखो इसके पास 3 थे, माइनस का मतलब है एक और आ गया, 4 हो गए। 4 में से एक शेयर इधर करा, एक इधर करा, 2 इधर शेयर कर दिए, तो 8 हो गए, नहीं हो गए इसके पास। तो इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका इनकम्प्लीट है, तो आप कहेंगे बी ज्यादा स्टेबल है ए से। ऐसे ही एक एग्जाम्पल इन्होंने और लिया हुआ है, ले लीजिएगा। अब इस पे लोन पेयर है तो क्या करेगा जी, यहां आ जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यहां पेयर आएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां नेगेटिव चार्ज। एक बात ध्यान रखना, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ डबल हेडेड एरो बीच में लगाती, ये मेरे रेजोनेंस वाले लेक्चर में देख लेना आप। और दूसरा, चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। बताओ यहां कोई चार्ज है, नहीं है, तो यहां भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई चार्ज नहीं है, नलीफाई कर देंगे एक दूसरे को, मतलब चार्ज सेम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे इस पर एक नेगेटिव चार्ज था तो इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज था, चार्ज सेम रहना चाहिए। अब बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप इस बी को चेक करो तो इस बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन 6 है, और इस बी को चेक करो तो इस पर इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आप कहेंगे बी वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल।
अगर मैं इसका नाम ए रख लूं, इसका बी, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका इनकम्प्लीट। तो ये था रूल नंबर 3, लिख लीजिएगा। सीक्वेंस से याद रखना है बस, हटा दें इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, और यही गलत हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए रूल चौथा, मान लो इफ, पहला रूल क्या था बताना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, मान लो। दूसरा रूल क्या पढ़ा था आपने, कि दूसरा आपको ये दिखाई दे कि दोनों के अंदर, सेकंड रूल क्या पढ़ा था, सेकंड रूल, कि जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है पोलर से, ये भी सेम हो जाए। तीसरा, सबका कंप्लीट ऑक्टेट हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो, ये भी सेम हो जाए। तब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें ये बताता है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, ऐसे, या पॉजिटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब मेटल पे, तो वो क्या करता है, एनहेंस कर देता है देयर स्टेबिलिटी, मतलब इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब किसी डकैत आदमी को तुम और हथियार दे दो, नेगेटिव चार्ज दे दो नेगेटिव चीज को, इन पे नेगेटिव तो होता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इन्हें नेगेटिव और दे दो तो ये और स्टेबल हो जाएंगे। पॉजिटिव आदमी को पॉजिटिव चीज दे दो तो वो भी बढ़ जाएगा। और उल्टा हो जाए, अगर कि नॉन मेटल जो नेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो स्टेबिलिटी कम हो जाए। तो ये है चौथा रूल, इसको लगा के दिखा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल से। लिखिए पहला रूल, मान लो पेपर में एग्जाम्पल ये ले लिया, ये ले, ठीक है। अब आपसे किसी ने कहा इसका स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो बताइए यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये यहां आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, इस पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये साफ लिखा है नेगेटिव चार्ज अगर नॉन मेटल पे आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये ए है, ये बी है, ए ग्रेटर देन बी हो जाए। समझ में आ रहा है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज उसकी शक्ति बढ़ा देता है, लिख लो। तो चौथा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर दो चार एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। लिखिए सेकंड एग्जाम्पल, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। ये लिखा हुआ है, मान लो ये एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है,
ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। इसका आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, इस पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, ये खींच लेगा। और ये क्या करेगा, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, ये दे देगा। ध्यान रखा करो, लोन पेयर वाली चीज डबल बॉन्ड से जुड़ जाए तो माइनस एम इफेक्ट, मतलब खींचेगा। और अगर इस पे लोन पेयर है और ये सिंगल से जुड़ा है तो प्लस एम, मतलब पेयर दे देगा। दे देगा तो बताइए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से एक बॉन्ड ले लेगा, नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज है। अब आप सोचिए इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। इसमें नेगेटिव चार्ज है एन के ऊपर और सी के ऊपर, इसमें नेगेटिव चार्ज एन और ओ के ऊपर है। देखो एन तो कॉमन है, सी और ओ को देखो, ओ माइनस सी माइनस, बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ या सी। ओ। तो इसका मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया और ताकतवर हो गया वो। भाई ओ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता आप जानते ही। ऐसे ही इसमें देख लो आप, इस पे क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर वाला डबल से जुड़ा हुआ है, माइनस एम खींच लेगा। और इस पर लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, दे देगा। बताइए अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। ये बन गया। अब आप बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो पहला रूल क्या था, कोवलेंट बॉन्ड। देखो इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है, रूल खत्म। दूसरा कंप्लीट ऑक्टेट है। तीसरा ये भी पोलर है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, पोलर है दोनों। फिर देखते हैं चौथा रूल, सी के ऊपर नेगेटिव है, एस के ऊपर नेगेटिव है, तो भाई एस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो आप कहोगे ये वाला स्ट्रक्चर इससे ज्यादा स्टेबल। लिख लीजिए। आ रहा है समझ में। अब एक और देख लीजिए। अब बताओ इस पे लोन पेयर है तो क्या होगा, ये इसको खींच लेगा और ये यहां आ जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो आप कहेंगे साहब जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जब लोन पेयर इधर आएगा तो क्या बनता है ये, और ये एज इट इज रहेगा। तो अब आपसे कोई पूछे दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें हर कोने में कार्बन होता है, कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ ओ पे नेगेटिव है। बताइए ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन, ओ। तो ये वाला बी जो है वो ए से ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत आसान सवाल है अगर समझ में आ जाए पैटर्न। तो आप ये देख लिया करो, कार्बन पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव दे दो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हो रहा है क्लियर। चलिए और दिखा देते हैं आप। लिखिए रूल नंबर 5। लिखो, चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस increases, stability decreases। जैसे मान लीजिए ये पेपर में ये लिखा हुआ है, ये फिनॉल है, आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये बना लिए।
अभी आपको नहीं बनाना है, अभी मैं आपको जल्दी जल्दी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। आप मत बना लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा अभी। सबसे पहले मैंने क्या करा, ये बना लिया। अब देखिए इस पे लोन पेयर है, पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन कहलाता है पाई सिग्मा लोन पेयर। इसके लिए पिछली वीडियो देख लेना रेजोनेंस वाली, उसमें पूरा क्लियर किया हुआ है कि रेजोनेंस कौन शो करती है। तो इसमें तो बहुत जबरदस्त रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन, बहुत जबरदस्त इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो जिसमें ये कॉन्जुगेशन होता है बहुत जबरदस्त लोन पेयर हो रहा है ना। तो होगा क्या, लोन पेयर वाली चीज सिंगल बॉन्ड से अटैच है, अभी बताया था, इसे क्या बोलते हैं, प्लस एम। क्या करेगा, ये अपना पेयर दे देगा और ये इधर आ जाएगा। तो बताइए ये इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड उठकर इधर पहुंच जाएगा। बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इधर आइए, अब देखो बेटे अब क्या होगा, इसे रोटेट करते रहिए बस, ये इधर आ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है इसे, ये यूं आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर ये इधर। तो बताइए अगला क्या बन जाएगा, इसको हटा देता हूं, ये इधर आएगा तो बॉन्ड, और बॉन्ड इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज। फिर अगला ये इधर ले आए, यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड, ये चल रहा था डबल बॉन्ड, और ये वहीं चला जाएगा। तो ध्यान रख ले, जहां से चली थी वही चीज दोबारा आ जाएगी, लेकिन फर्क क्या दिखाई देगा, ये इधर आएगा बॉन्ड और ये इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। और इस पे पॉजिटिव ऑलरेडी था, पॉजिटिव ऑलरेडी था, तो जब ये बॉन्ड इधर आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन तो नलीफाई हो जाएगा इससे। पेपर में कोई ये पूछ ले कि इन पांचों में बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, नाम रख दो ए बी सी डी ई, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर गए तो आप समझ लो स्टेबिलिटी सीख गए आप। सबसे पहले देखिए, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो पहला रूल फेल। सब में कोवलेंट बॉन्ड बराबर है या पाई बॉन्ड बराबर है, पहला रूल फेल हो गया। फिर दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट, वो भी है। तीसरा ये कैसा है, ये है नॉन पोलर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इन सब पे चार्ज है, देख लो पॉजिटिव नेगेटिव सब पे चार्ज है ना। ये बन गया। तो आप ये बताइए ये कैसा है, नॉन पोलर, ये भी कैसा है, नॉन पोलर। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी और सबसे ज्यादा होगी ए और ई। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम। नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है डाइपोलर से, जिन पे चार्ज होता है। अब इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। तो ये वाला रूल देखिए, इसमें चार्ज बगल बगल में, इसमें भी बगल बगल में, इसमें दूर है। तो जितना चार्ज सेपरेशन बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा, एक दूसरे से सबसे दूर है, इसमें बगल में, इसमें भी बगल में। इसका इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, सेम है, बी वाले की और डी की। और सबसे कम होगी जिसका चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा है, ये आंसर होगा। ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फिर समझ लो, ये नॉन पोलर कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो आपको बताया था हमने सेकंड रूल कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है डाइपोलर से, जिस पे चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस पे भी चार्ज नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो ये दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। इस पे भी चार्ज है, इस पे भी है, इस पे भी। इसको कैसे देखेंगे, देखो इसमें चार्ज बगल बगल में है, इसमें भी बगल बगल में, तो ये दोनों की सेम होगी।
इसमें चार्ज सबसे दूर है, तो जितना चार्ज सेपरेशन बढ़ता है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। बना लीजिए। बना लिया। और देख लो, इसका एक आध क्वेश्चन और देखना हो तो। देखिए एक एग्जाम्पल इसका और ले ले रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, अब इसी का आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। इस पे लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो बताइए अगला स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। लोन पेयर इधर आएगा, बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड उठकर इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एज इट इज। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, है ना। फिर चाहो तो इसको भी आप रोटेट कर सकते हो, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा। आपकी क्या करा, इसी के अंदर हमने क्या करा, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। आ रहा है समझ में। तो बताइए इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब इन तीनों में आपसे कोई पूछ ले, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सोच के बताइएगा। तो बताइए, इसमें दो डबल बॉन्ड हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, पहला रूल फेल, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ये कैसा है, नॉन पोलर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इन दोनों को देखो, इसमें दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज बगल बगल में है, इसमें दूर दूर है। तो जितना चार्ज सेपरेशन बढ़ता है स्टेबिलिटी कम होती जाती है। इसमें दूर है तो सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। आ गया समझ में। बना लीजिए। चलिए सारे रूल ढंग से समझ लीजिए। देखिए अब आता है रूल सिक्स्थ। रूल सिक्स्थ में आपको यह बताया जा रहा है कि टर्शरी कार्बन वाला जो चार्ज होता है, कार्बोनियम, कार्बोकैटाइन भी कह सकते हैं, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी वाले से, फिर प्राइमरी से। ये हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट से बताया था। इसको याद रखिए कि टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको अपनी बात रखता हूं। मान लो आपके पास कोई ऐसे लिखा हुआ है, और इसी का आपने एक और स्ट्रक्चर बना लिए, और इसी पॉजिटिव चार्ज को आपने यहां कर दिया। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो डबल बॉन्ड सेम है, एक एक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप बताओ, ये कार्बन जो है दिखाई दे रहा है, ये कार्बन, ये तीन कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये टर्शरी कार्बन है। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्राइमरी हो गया। देखो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को चेक करो, ये डायरेक्टली तीन से जुड़ा हुआ है, टर्शरी कार्बोकैटाइन। ये वाला जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली एक से जुड़ा है, प्राइमरी, तो ये लिखा है टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इससे। अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी,
ए ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लीजिएगा और इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है और इसी में आपने इसी का एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर और बना दिए। बताइए, ये ध्यान रखना, इधर एक पॉजिटिव है तो इधर भी एक पॉजिटिव है। बताइए क्या करेंगे आप? कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, चार्ज सेम है। तो आप देखेंगे कार्बन को, इस वाले फंडे को, यथा ये कार्बन जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी। और ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये वाला, ये प्राइमरी है। तो बताइए सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन ज्यादा होगा? सेकेंडरी। तो अगर ये ए है ये बी है तो ये बताओ ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रूल है सिक्स्थ रूल, जो कम इस्तेमाल होगा लेकिन हो सकता है। सारे रूल ध्यान रखिएगा। लिख लिया? लिखिए। अब आता है रूल 7। रूल 7 में ये बहुत बढ़िया आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ध्यान रखना। इस वीडियो को जितना आप सब्सक्राइब कर पाए लोगों को, उनका भला कर जाओगे आप। यही क्वेश्चन में तो अटकता है आदमी। देखो रूल 7 ये है, इसको कहते हैं फ्राइज रूल, कि जितने नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा होंगी उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। जैसे मान लो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे बना दो, है ना, ऐसे बना दो। अब कोई आपसे पूछ ले कि बताइए साहब इसी का एक स्ट्रक्चर और बना दीजिए। इसको तो एज इट इज रखा हुआ है और बाकी को आप क्या करेंगे? इसको तो ऐसे ही रखा हुआ है, इसको यहां से ले लो। अब आप बताइए इन दोनों में बेंजीन रिंग किसमें ज्यादा बन रही है? ऑल्टरनेटली डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, दो बेंजीन रिंग है। इसमें डबल सिंगल डबल आप देख रहे हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक बेंजीन रिंग तो ये रही। लेकिन क्या ये बेंजीन रिंग है? डबल सिंगल सिंगल, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये है। तो इसमें दो बेंजीन रिंग है, इसमें एक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो, है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। मान लो आपको मैंने एंथ्रासीन बना के दे दिया 3 कार्बन का, ये बना के दे दिया। अब बताओ इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? सोची। ये बेंजीन रिंग है, ये डबल सिंगल है, डबल सिंगल सिंगल नहीं। लेकिन अगर इसी का दूसरा स्ट्रक्चर में ये बना दूं, ऐसे ना बनाकर ये बना दूं, ये बना दूं। अब आप बताइए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, एक बेंजीन रिंग, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, क्या ये दोनों बेंजीन रिंग है? नहीं। तो इसमें दो बेंजीन रिंग है, इसमें एक बेंजीन रिंग है, तो बताइए ज्यादा स्टेबल हो गया नहीं हो गया? ये कहलाता है फ्राइज रूल।
चलिए अब एक लास्ट आपको 8वां रूल बता देता हूं, आपकी मास्टरी हो जाएगी। लिखो रूल नंबर 8, एरोमेटिक कंपाउंड are more stable than non-aromatic compound। इसके लिए आपको हमारा एक लेक्चर है एरोमेटिसिटी, जिसमें यह बताया गया है हकल रूल से कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक की शर्त ध्यान होगी आपको, हकल रूल में ये है एन, इसमें क्या होगा होल नंबर, और नॉन एरोमेटिक के लिए आपको मालूम ही है ये नहीं लगेगा, है ना। जैसे कोई आपसे ये पूछ ले कि आपके पास एक कंपाउंड लिखा है, मान लो ये लिखा हो, ऐसे बना लो, और दूसरा ये लिखा हुआ है। पहले तो ये पहचानना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर दोनों में कौन एलिफेटिक है कौन एरोमेटिक। ये बना लीजिए। तो पहले तो इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आप ये पहचानो कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक। देखो रिंग के अंदर देखो आप, बाहर नहीं, रिंग के अंदर ये एक डबल बॉन्ड ये दो डबल बॉन्ड, है ना। ये एक पाई बॉन्ड ये दूसरा पाई बॉन्ड रिंग के अंदर। तो हकल रूल में ये होता है 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। चेक करते समय इक्वल टू लगा देती। अब आप बताइए इसमें दो पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। भाई एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड किससे बनता है, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो एक बॉन्ड बनता है। तो 2 पाई बॉन्ड है तो बताओ इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। इसमें आ जाओ, देखो पाई पाई जो नेगेटिव चार्ज होता है रिंग के अंदर, इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, याद है एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये आ गया 1 एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है, आंसर ये हो गया। तो इसके लिए आपको पहले एरोमेटिसिटी चेक करनी आनी चाहिए हकल रूल से। तो ये हैं कुल 8 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेबिलिटी की ऑर्गेनिक के सवाल सॉल्व कर देंगे जी अगर इसको स्टिल कर करके बार बार पढ़ें। बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूं आपके लिए जी, है ना। ये आपको जीवंत कर देगा, ध्यान रखना स्टेबिलिटी को। लेकिन इसे स्टिल कर करके पूरा पढ़ना है, ये नहीं 2 लाइन पढ़ी छोड़ दिया। अपने मित्र बंधुओं को भी दें और कहें मैक्सिमम लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।